हाँ, तो सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चा? सही बच्चा? यस सर। जी बच्चा। सो बेसिकली अगेन बच्चों, वेरी गुड, सबको वेरी गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या हमारा आज हमारा नया चैप्टर, ठीक है ना? तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम बेसिकली इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, हम जो एटम है, जो हमारा एटम है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके सब सब एटॉमिक पार्टिकल, कि वो आया कहाँ से, उसका चार्ज क्या है, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे आपका लाइट के, या हम ये बोल सकते हैं लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर हम कहाँ पर जाएंगे, फिर हम बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको ये पूरा चीज पता चलेगा, पूरा चीज पता चलेगा कि बोर्स ने क्या किया, इसने अपने बारे में बताया, उस मॉडल में उन्होंने क्या किया बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट, वहां से आपको क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हम वो पार्ट प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कौन सा, आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली ये 3 पार्ट में चीजों को आज हम करने वाले, ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे डिस्कवर होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। तो सारे बच्चे रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। अब देखो, जो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा, हम ये देखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और आपका रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये सब मॉडल के बारे में, आज हम इस तीनों चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? अब देखो, जब ये चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको आपको एकदम एकदम शांत रहना है। आपको पूरा चीज नोट डाउन करना है कि क्या आपके जैसे हम टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको पूछूंगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट है कि नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर्ली पूछूंगा, ठीक है बच्चों? तो हम इस पार्ट को आज प्रॉपर्ली करेंगे, क्योंकि टाइम कब है, हमें ज्यादा पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा एकदम समझ समझ के प्रॉपर्ली आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? डन? यस ओके। अब देखो, जब हम एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, जब हम एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल कौन सा आया था? आप बोलोगे डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल आया था। फिर क्या आया? फिर आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, फिर आपका रुदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर आपका बोर्स का मॉडल आया, फिर बोर के बाद आपका प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आया, फिर आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया, फिर आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ाई किया। तो ये पूरा एक फ्लो, ये आपका फ्लो स्टार्ट होगा, जिसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, हम प्रॉपर्ली उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए था। अब देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, लेट लुक इनटू द डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स, कि इस इलेक्ट्रॉन सबका डिस्कवर कैसे हुआ, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों? फाइन। अब देखो, क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है, कैथोड रेज के बारे में? आपने ऑब्वियस सुना होगा, आपने ऑब्वियस सुना होगा, आपने ऑलवेज सुना होगा कि कैथोड होता क्या करके। लेकिन जो कैथोड सबका डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, वो कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था, हमने क्या चीज नहीं किया, हम प्रॉपर्ली यहाँ पे आगे पढ़े, ठीक है ना? ओके। तो हुआ क्या था कि इन 1891 जॉर्ज जॉनस्टन ने क्या किया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी उसका फंडामेंटल, उसका क्या नाम दिया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था। ये भी आपको खाली आपको इंफॉर्मेशन जानना है, बाकी ऐसा कोई एग्जाम पॉइंट से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, फिर कुछ टाइम आगे बढ़ा, क्या हुआ आपका, जे थॉमसन एंड हिज टीम आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल इन 1897। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे पार्टिकल माना। क्या माना उन्होंने? इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल माना। कौन से ईयर में? इन 1980 से इन 1897 के माना, इस ईयर के अंदर, ठीक है ना? तो बेसिकली सब टीम में स्टडी कर रहे थे, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या क्या हो रहा है करके, हम उसको प्रॉब्लम आगे पढ़ा, ठीक है? ओके। अब देखो, आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा, हम पढ़ने वाले उसके बारे में, डिस्चार्ज ट्यूब। हम क्या पढ़े? डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ने वाला, ठीक है ना? अब देखो, जो अगर आप टेक्स्ट बुक दे तो टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा बड़ा चीज दे देगा, आपको बहुत डाउट लगेगा, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताऊंगा,
कि होता क्या है, ठीक ना। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप क्या होता है। सबसे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका सेटअप क्या है। अब देखो बच्चों, शांति से समझ के पढ़ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप प्लीज उसको नोट डाउन करा, ठीक है ना। अब देखो फाइन, अब देखो जो हम डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बोलते हैं, हम उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम ये है, उसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनते हैं। तो बना कैसे है, आप बोलोगे ये सबसे पहले बना है आपका ग्लास का, ये आपका ग्लास का बना हुआ है। और कौन सा ग्लास आपका, एकदम हार्ड ग्लास का, एकदम आपका हार्ड ग्लास का बना हुआ है। और हमने क्या किया है यहाँ पे, हम ये बोलेंगे जो सेकंड पॉइंट है, हमने ये किया जो आपका गैस ट्यूब है, जो गैस का ट्यूब है, हमने उसमें क्या किया, उसमें आपका टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को हमने उसको रखा है उसके अंदर, इलेक्ट्रोड को वहां पे आपको रखा है, ठीक है ना। फिर हमने क्या है, ये जो आपका मेटालिक इलेक्ट्रोड है, हमने क्या है, हमने उसको क्या, उसको बैटरी से कनेक्ट किया है। किससे, वो आपका हमने उसके बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट किया है। अब बैटरी से तो जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, हम क्या करते हैं, हम उसे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें बेसिकली अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या, आप इंडायरेक्ट बोल सकते हैं वोल्टेज, क्या करते हैं उसमें, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं उसमें, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। फिर हमने ये क्या, फिर हमने जो सिस्टम था, जो सेटअप था, हमने लास्ट में क्या ऐड किया, हमने उसमें वैक्यूम, एक हमने वैक्यूम पंप वहां पे डाल ऐड किया उसके अंदर, वैक्यूम पंप किया, वैक्यूम पंप यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये तीन चीज के बारे में प्रॉपर्ली बताना है। वो किससे बना है आपका, एक हार्ड ग्लास का सिलेंडर ट्यूब से बना है। आप क्या बोलोगे, वो किससे जुड़ा हुआ आपका, एक आपका उसमें हमने दो मेटालिक का इलेक्ट्रोड से डाला है, जिससे क्या होगा, एक हम कैथोड बोलेंगे, दूसरे हम एनोड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोड से हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और हमने क्या, हम उसमें क्या करते हैं, फिर बाद में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब क्या, उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। थर्ड चरण क्या यूज किया है, हमने वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया है। ये वैक्यूम पंप काम क्या होगा, आप बोलोगे इसका प्रेशर रेगुलेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये आपका प्राइमरी सेटअप था। सबको इतना बस समझ गया बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो ये आप सेटअप था, दिख रहा है आपको, ये क्या था आपका सेटअप था डिस्चार्ज ट्यूब पे। अब यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा होगा, आप दिख रहे हो, डोंट वरी बेटा, मैं आपको समझा दूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दिख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हार्ड ग्लास का क्या ग्लास ट्यूब है, क्या आपका यहाँ पे एक हार्ड ग्लास का ट्यूब है, हार्ड ग्लास ट्यूब है आपका, ठीक है ना। उस हार्ड ग्लास में हम क्या है, दो मेटेलिक के इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया। कौन सा, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, इस पार्ट में हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, और हमने इस पार्ट में एक इलेक्ट्रोड डाला। उसका नाम हमने क्या दिया, एक साइड का हमने नाम दिया कैथोड, और दूसरे हमने क्या नाम दिया, उसको हम एनोड नाम दिया। हमने ये देखा जो एनोड है, जो आपका एनोड है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, आप बोलोगे एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज आपका, एनोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। और आप ये देख पाओगे जो कैथोड है उस पर चार्ज क्या है, आप बोलोगे उस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, Negative. उस पर नेगेटिव चार्ज है। फिर हम ये देख हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये जो आपका सिस्टम है, जो मेटेरियल है, ये आपका एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये आपका एक बैटरी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका बैटरी जुड़ा है। बैटरी से क्या होगा, बैटरी से क्या करेंगे, पोटेंशियल एकदम हाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐड करेंगे, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, यहाँ पे आपका एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप बेसिकली हमने क्या किया, वो आपका प्रेशर का रेगुलेशन, मतलब कि प्रेशर कम या ज्यादा करेंगे, हम यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे गैस फिल किया है। हमने क्या, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने इसे दिया क्या, गैस को फिल किया है। और उस गैस का प्रेशर कैसा है, वो आपका एकदम लो, कैसा प्रेशर आपका, वो आपका लो प्रेशर में इसको सेटअप किया है। तो ये बेसिक क्या था आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप था। सबको प्रॉपर्ली समझ में आया बच्चा, यार पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एकदम से ठीक।
अब क्या हुआ, हमने इसमें क्या थोड़ा सा, हमने क्या किया इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। हमने क्या एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इससे क्या किया, बैटरी सप्लाई किया और क्या हुआ, हमने वोल्टेज सप्लाई किया, तो हमने क्या देखा, कैथोड से कुछ रेस निकल रही है। क्या है और आपका कैथोड से कुछ रेस निकल रही है, कुछ आपका यहाँ से रेस निकल रही है। हमने उसका नाम क्या दिया, जो कि आपका जो कैथोड से रेस निकल रही है, हमने उसका नाम दिया, उसका हमने कैथोड रेस नाम दिया। क्या आपका हमने दिया, कैथोड नाम दिया। बेसिकली हमने आगे जाके ये देखा, जो आपका कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है, वो बेसिकली है, वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स है। वो क्या आपके बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स से जो बना हुआ है। कौन सा आपका कैथोड रेस। अब एक कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चला, अब हम इसमें थोड़ा, हमें क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें आपको उसका आगे मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया बच्चों सबको प्रॉपरली, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब देखो, अभी हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अभी हमने इसमें यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। अभी हमने यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन किया, प्लीज इसको एकदम ध्यान समझना। हमने यहाँ पे क्या कुछ मॉडिफिकेशन किया। बेटा जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो, थोड़ा हाँ डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। अब देखो, अभी हमने क्या किया, हमने वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन किया। हमने पहले क्या देखा था, पहले हमने क्या किया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब था, हमने क्या किया उसमें थोड़ा सा गैस का फिल किया था, और गैस का प्रेशर क्या था, एकदम लो प्रेशर था। अभी हमने क्या किया, जब हमने मॉडिफिकेशन किया, हमने क्या किया, वो जो गैस है, क्या हमने किया, वो गैस को कंप्लीटली आउट कर लिया। कंप्लीटली आउट कर दिया मतलब कि हमने उसको खाली कर दिया, कंप्लीटली एम्प्टी कर लिया। किससे, उस गैस के चेंबर से। ये आपका क्या था, ये हमारा फर्स्ट मॉडिफिकेशन था। पहले में क्या था, पहले में थोड़ा प्रेशर था, कुछ आपका गैस लो प्रेशर भरा हुआ था। हमने जब हमने कुछ मॉडिफाई किया, हमने क्या देखा, हमने गैस में से जो ट्यूब है उसमें से पूरा गैस को हमने खाली कर दिया। ये आपका पहला मॉडिफिकेशन था। दूसरा मॉडिफिकेशन में क्या किया, दूसरा हमने ये किया, जो आपका हमने होल किया, हमने क्या एक्चुअली होल क्रिएट किया। होल क्रिएट किया किस साइड पे, आपका एनोड के साइड पे। क्या किया हमने, एनोड साइड में एक होल डाला, मतलब क्या हमने उसमें, मान के चलो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, तो हमने क्या, एनोड के साइड में हमने क्या किया, होल, यहाँ पे हमने होल डालना चालू किया। ठीक है ना, हमने एनोड के साइड में होल डालना चालू किया। थर्ड हमने क्या किया, थर्ड मॉडिफिकेशन, हमने ये किया, हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हमने क्या, हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज किया। कहाँ पे यूज किया, हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हमने क्या डाला, हमने बिहाइंड, हम ये बोल सकते हैं was placed behind, क्या बोलते हैं, बिहाइंड एनोड। क्या क्या हमने एनोड के अंदर, एनोड के पीछे हमने होल कर दिया, और एनोड के पीछे हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने डाल दिया। अभी हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने क्यों डाला, तो आप ये बोल सकते हो इसमें होता क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर वो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे हिट होता है, अगर आपका क्या होता है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे अगर हिट होता है, वो क्या होता है, वो आपका ग्लो करता है। क्या कहता है आपका, वो आपका ग्लो करता है। तो जैसे वो स्क्रीन आपका ग्लो करता है, हमें ये पता चलता है, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई चार्ज पार्टिकल है, जहाँ पे क्या हो रहा है, पे हिट हो रहा है, और हमें क्या दिख रहा है, आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ग्लो दिख रहा है। इससे क्या, वो आपका एकदम आपको पीछे ग्लो करने, पीछे से ग्लो करने लगेगा। ठीक है ना, समझ गए बच्चा वाला पार्ट, सारे बच्चे मॉडिफिकेशन के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. महक बेटा समझ गए, अनामिका समझ गए, हिना समझ गए? Yes, The third sir. part repeat तो ओके, कुछ नहीं किया बच्चा, Yes, sir. हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमने गैस को खाली कर दिया, एनोड के साइड में होल कर दिया, और हमने क्या किया, जो होल किया एनोड के पीछे, हमने उसके पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन डाल दिया। अभी हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने क्यों डाला, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अगर आपका जिंक सल्फाइड से हिट होगा, तो क्या होगा आपका, वो आपका ग्लो, वो आपका क्या ग्लो करने लगेगा। जिस समय ये पता चलेगा, हाँ कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जहाँ पे वहां पे आके हिट कर रहा है। ठीक है, इतना है, इतना हमने पढ़ा इसके बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखो,
अब हमने क्या देखा, ये पार्ट देखा, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम ना आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही चीज हुआ, हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, कौन पढ़ेगा, तो ये पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा, आरुषि। ओके, आरुषि पढ़ेंगे, फिर सोनम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, प्लीज बच्चा पढ़िए। Observation reading of electric current was observed. Anode end of the tube showed a greenish glow on the sulfur screen. जिंक सल्फर स्क्रीन, हमने क्या देखा, तो जैसे हमने क्या किया, बैटरी से क्या क्या हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हुआ, कैथोड से क्या निकला, कैथोड आपका कैथोड रेस निकला, और वो कहाँ गया, वो आपका एनोड, वो आपका एनोड की तरफ गया। अब क्या था, एनोड के साथ में क्या था, आपको होल था, तो क्या हुआ, उस होल से क्या हुआ, आपका जो कैथोड है, जो आपका जिंक स्क्रीन पे आपका हिट हुआ, तो जैसे आपका जिंक के स्क्रीन पे हिट हुआ, तो क्या हुआ आपका, वो आपका ग्रीनिश, क्या हुआ आपका ग्रीनिश, क्या वहां पे आपका ग्रीनिश क्या लगा, ग्लो होने लगा, क्या हुआ, ग्रीनिश का ग्लो होने लगा। तो साइंटिस्टों को ये पता चला कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पार्टिकल है, यहाँ पे आपका कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, जो कि और यहाँ पे आके हिट कर रहा है। और साइंटिस्टों को ये पता चल भी था, जो आपका चार्ज पार्टिकल है, जो आपका जो चार्ज पार्टिकल क्या रहा है, जो कैथोड से निकल रहा है, उसका चार्ज कैसा है, उसका चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उसका चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है। क्यों पता चल नेगेटिव चार्ज है, हम कैसे बना नेगेटिव चार्ज है, क्यों कहां से निकल रहा था, थोड़ से आया था हाँ, वो। उससे क्या बोलते हैं अपन में, कैथोड से निकल रहा है, इससे उसका चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, और वो किस साइड जाता था, आपका एनोड की साइड जाता था, और आपका एनोड का चार्ज क्या था, आपका पॉजिटिव चार्ज था। समझ गया बच्चा, यह पार्ट डन। Yes, sir. यस सर। Yes, Okay. sir. अभी आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे सोनम बेटा, सोनम प्लीज बच्चा पढ़िए, ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज पढ़िए बच्चा। Cathode rays move from cathode to anode. हाँ, अब क्या हुआ, अब हमने ये देखा, जैसे हमने क्या हुआ, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हुआ, कैथोड से क्या निकला, आपका कैथोड रेस निकला। बेसिकली आपका कैथोड रेस क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हुआ, ये यहाँ से निकला, वो क्या हुआ, वो आप इस साइड से क्या जा रहा है, आपका इस साइड पे जा रहा है, किस साइड पे, एनोड की तरफ जा रहा है, क्या, और आपका वो आपका एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है, इतना हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दिख रहा है, ये सेटअप आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये वाला सेटअप, Yes, देखो sir. ग्लो दिख रहा है यस सर। 2 सेकेंड। ओके, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो Yes, यहाँ पे sir. देखो लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, द कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये देखा, अगर हम कोई भी, जब वो कैथोड पास हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उसमें नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन पास करेगा, और क्या होगा आपका, वो एकदम आपका हम स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। कैसे कैसे पता चला, ये आपका सेक्टर से पता चला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका कैथोड है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका स्क्रीन है क्या, और यहाँ पे आपका एनोड है। तो हमने क्या किया, जैसे आपका बीम पास हो, एकदम हाई रेस से पास हो, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका ग्लो होने लगा। क्यों ग्लो होने लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्लेस किया, यहाँ पे जिंक। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की है, हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे प्लेस की हुई है, इसलिए क्या, और आपका ग्रीनिश येलोइश कलर का वहां पे ग्लो आ रहा है, ठीक है, हमने ये देखा। समझ गए बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़े Yes. बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, हमने ये देखा, द कैथोड रेज आर मोर इफेक्टिवली ऑब्जर्व। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमें अपने आंखों से पता नहीं चलेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, हम देख नहीं सकते। तो हमने क्या देखा, जब हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज करते हैं, तो क्या होता है, हम जो कैथोड रेज हम उसको अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है, वहां पे ग्लो हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या आपका, ये आपका एक सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये भी क्या आपका एक आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन इसको बोल सकते हैं। डन बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द कैथोड रेस रोटेट द लाइट पेडल व्हेन प्लेस्ड इन पाथ। इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे इससे ही पता चलता है, द कैथोड कैसा होगा, वो आपका मटेरियल पार्टिकल होगा, जिसमें क्या होगा, आपका मास एंड वेलोसिटी होगा, उसके अंदर क्या होगा, आपका मास एंड वेलोसिटी होगा। अब इससे क्या पता चला, थोड़ा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा, ये आपका सेटअप है। तो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, बीच में छोटा सा एक हल्का सा पेडल डाल दिया, गोल कलर का, ठीक है ना। फिर क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, वापस वोल्टेज अप्लाई किया। तो जैसे उन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया, क्या हुआ, आप बोलोगे कैथोड से क्या निकला, आपका कैथोड से आपका कैथोड रेस निकला। क्या निकला आपका, कैथोड से आपका कैथोड रेस निकला। बहुत से कैथोड रेस निकल रही है यहाँ पे। अब उन्होंने ये देखा,
जो बीच में उन्होंने हल्का सा पेडल यूज किया था, तो क्या वो आपका हिल होगा, वो कैसे आपका ऐसे हिल रहा है, वो सबका हिल रहा है। तो हिलने से क्या पता चला, हिलने से ये पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल है जो क्या वो क्या वो आपका मूव हो रहा है, कहाँ से, आपका कैथोड से आपका एनोड से मूव हो रहा है, हमें ये पता चला। देन समझ के बाद बच्चा पार्ट समझे अच्छे से बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखते हैं। अभी देखो, अभी सवाल ये है कि हम कैथोड कैसे बना सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कैथोड कहां से बनेगा, या तो उसको हम कैथोड से पास कर ले, या तो क्या उसको कोई भी गैस को हम आयनाइज कर ले, मतलब उसमें आपका हम उसको आयनाइज कर, क्या मिलेगा हमें, कैथोड वहां से मिल जाएगा। जब हम कोई भी गैस को आयनाइज कर दो हमें क्या मिलेगा, उसको कैथोड मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने उसका बेसिक वाला पार्ट देखा। अगेन ये वाला पार्ट क्या है, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, इसको आपको एग्जाम पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। आपको जितना मैंने बोला आप उतना ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ ये चीज प्लीज पढ़िए बच्चा, ये पढ़ेगी कौन, रिया बेटा प्लीज पढ़िए, रिया बेटा प्लीज पढ़िए। Cathode rays are reflected in the presence of an electric field. हाँ, अब क्या हुआ, अब देखो क्या लिखा यहाँ पे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, उन्होंने क्या देखा, द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अभी आपने क्या, अभी तक आपने जितना पढ़ा, हम आपको आपने क्या पता चला, जो कैथोड रेज है उसका चार्ज क्या है बच्चों, जो कैथोड रेज उसका चार्ज क्या है, Negative. नेगेटिव चार्ज है। क्या हमने नेगेटिव चार्ज है। अब सिंपल सी बात है, अब देखो अभी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कैथोड रखा है, यहाँ पे होल्ड किया गया है ना, ये सर कैथोड रखा है, ये आपका एनोड है, एनोड होल्ड किया है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड चार्ज, हमने क्या किया, दो प्लेट को रखा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दो प्लेट है। अब क्या हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और ऊपर क्या, ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे देखा। अब क्या हुआ, जैसे हमने कैथोड रेज को पास किया तो क्या हुआ, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन है। अब हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, अगर हम क्या करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ओके, वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में टर्न करेगा। लेकिन जैसे मैं क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो क्या हुआ, उसमें डिफ्लेक्शन है, और वो जो डिफ्लेक्शन कहाँ पे है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से आपका डिफ्लेक्शन है, मतलब कि डिफ्लेक्शन ऐसा बना, ऐसा आपका डिफ्लेक्शन आया। तो हमें ये पता चला जो कैथोड रेस है उनका चार्ज कैसा है, उनका चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, कौन आपका कैथोड रेस। ठीक है बच्चों, समझ गए yes, ओके ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो अब हमने क्या किया, अब हमने ये भी देखा, द कैथोड रेस आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते क्या होता है, वहां पे डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन कुछ फर्क है। फर्क ये है, हमने ये देखा जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया तो क्या हुआ, आपका प्लेट रखा था, आपका पॉजिटिव रखा था और हमने नेगेटिव रखा था। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हम आपका डिफ्लेक्शन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था हमने क्या, आपका डिफरेंस ऐसा आ रहा था, वो आपका डिफरेंस ऐसा जा रहा था, या आपका डिफरेंस ऐसा जा रहा था। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन है उसके डिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो, द डिफ्लेक्शन इज ऑपोजिट, आप बोलोगे डिफ्लेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ऊपर जा रहा है, आपका डिफ्लेक्शन अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका डिफ्लेक्शन कैसा जाएगा, आपका कैसा होगा, आपका डाउनवर्ड जाएगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, इजी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके फाइन, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। yes, sir. Yes. अब देखो, अब जब हमने ये पूरा चीज पढ़ा, इससे कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन पढ़ेगी नवप्रीत बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Cathode rays consist of negatively charged particles, identified electrons. इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा, जब हम कैथोड के बारे में पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, हमें देखते हैं जो कैथोड को आपका क्या है, वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है,
और हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? ये पार्ट इजी Yes, था ना? sir. इजी था ना? Yes, और sir. एक बात बच्चों, और एक बात ये है, आप ये आपको नोट डाउन, इसको आपको नोट डाउन करो जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन करो जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना? आप ये नोट डाउन करो, जो कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है, वो है ना, वो आपका डज नॉट डिपेंड, वो आपका डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड, ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। हमने क्या बोला था, जो आपका कैथोड रेस कहां से निकल रही है, वो आपका कैथोड के इलेक्ट्रोड से निकल रही है। सिमिलरली हम वहां पे कैथोड कोई भी मेटल यूज करें, हम वहां पे कोई मेटल यूज करें, वहां पे क्या होगा, आपका कैथोड रेस से निकलेगा, चाहे कोई मेटल यूज करें। तो हम क्या बोलते हैं, द कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कैथोड रेस, सॉरी हाँ, जो हाँ कैथोड रेस क्या होगा, आपका कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगेन ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, जो कैथोड रेस है, जो आपके कैथोड रेस है, दैट डज नॉट डिपेंड, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब देखो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था ना, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, जो हम जो ग्लास चेंबर था उसका प्रेशर क्या था, उसका प्रेशर एकदम लो प्रेशर था। तो वहां पे लो प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं, लो प्रेशर हम इसलिए अप्लाई करते हैं, अगर हम क्या देंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, गैस ज्यादा हो जाएगा, है ना, गैस होगा ज्यादा हो जाएगा। अब देखो जो अब गैस को जो पार्टिकल है वो भी तो एटम से बना हुआ है ना, वो भी आपका एटम से बना हुआ है। अगर क्या होगा, अगर एटम से होगा, अगर वो एटम से बना है तो मतलब क्या, उसमें भी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स होंगे, है कि नहीं? तो अगर हम चेंबर को एकदम हाई प्रेशर में भर देंगे तो क्या होगा, वो आपका कैथोड एकदम स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगा, वो आपका कैथोड से होगा एकदम स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगा। इसलिए क्या करते हैं, अगर आपको कैथोड एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कराना है, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसको लो प्रेशर में रखो, या तो आप क्या करो, गैस को लो प्रेशर में रखो, लो प्रेशर में रखो, या तो उसको पूरा एम्प्टी कर दो, या तो पूरा उसको एम्प्टी कर दो, ठीक है ना? इसलिए क्या होगा, और एक बात, जब हमने यहाँ पे लो प्रेशर में रखा, तो चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो हीलियम हो, आर्गन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, वो क्या होगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। तो हमें ये पता चलता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आपका, वो आपका एकदम फंडामेंटल पार्टिकल है। ये क्या था, ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल, क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? इजी, डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सोनम बेटा, आरुषि बेटा, प्रियंका, पूजा, महक, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, अभी हमने आपका जो कैथोड रेस है, 16% ही है इसमें चार्ज। तो बच्चा चार्ज बेटा नवप्रीत बेटा, आप अगर आपको लग रहा है कि आपका चार्ज खत्म हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि आप ना दूसरे मोबाइल से स्विच करो, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज ही नहीं है इसलिए, ठीक है ना? ओके फाइन, थैंक यू सो मच यस बच्चा। ओके कोई बात, चलिए ओके फाइन। अब देखो बच्चों, अभी हम किसकी बात करें, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कैथोड रेस से हमने क्या फाइंड किया, कैथोड रेस हमने ये फाइंड कर लिया कि हमने जो कैथोड आपका इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, वहां पे सब आपके इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन मास रेशियो क्या है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। तो क्या हुआ, इन ईयर 1987 जे थॉमसन ने क्या किया, जो क्या किया उन्होंने मेजर किया, चार्ज अपॉन मास का रेशियो फाइंड किया। क्या उन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो फाइंड किया। तो प्लीज आप ये प्लीज पढ़िए इसको बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा है, आरुषि बेटा प्लीज पढ़िए इसको, प्लीज पढ़िए इसको आरुषि बेटा। Charge to mass ratio. In 1897, J.J. Thomson measured the charge to mass ratio of an electron. Electric and magnetic field were applied perpendicular to each other and to the path of electrons. हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है, जिस पाथ में आपका क्या हो रहा है, आपका जैसे मान के चलो आपका इलेक्ट्रिसिटी इस पाथ में जा रहा है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इस पाथ में डाला, इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने ऊपर से डाला, कैसे, वैसे ऊपर से डाला, और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक को ऐसे डाला, कैसे, इस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, वो सब आपस में आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो क्या आपका ऑलवेज आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। अब हम इसका सेटअप देखते हैं, ठीक है ना, एकदम ध्यान देखो।
ये सेटअप दिख रहा है बच्चों, ये सेटअप दिख रहा है? Yes, sir. Yes. तो अब ये देख पा रहे, अभी आप ये देख पा रहे होगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमने क्या किया, कैथोड से पास किया। सिंपल सी बात है, अगर क्या होगा, अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, क्या होगा, वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है ना। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास, क्या होगा, वो आपका, अगर हमने दो प्लेट अप्लाई किया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, तो क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन इस साइड, आपका इस आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन क्या होगा, जिस साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में आएगा, तो आपका इस साइड में, तो आपका क्या होगा, इस साइड में आपका डिफ्लेक्शन होगा। समझ गए बच्चा? अब देखो, अब उन्होंने क्या देखा, अब उन्होंने क्या किया, जे थॉमस से कुछ उन्होंने कैलकुलेशन किया, जे थॉमस ने क्या कुछ कैलकुलेशन किया, उन्होंने ये बोला कि जो चार्ज अपन मास के जो रेशियो, उन्होंने कितना निकाला, ये सब कुछ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने चार्ज अपन मास का रेशियो इतना निकाला, कितना निकाला, E/m इक्वल टू 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। उन्होंने क्या निकाला, ये वाला चार्ज अपन मास का रेशियो निकाला। तो ये जो पार्ट है इसको आपको नोट करना है, इसको आपको नोट करना है, क्या पता एग्जाम पूछ लिया तो, है ना। तो देखो यूनिट कैसे, इसका चार्ज अपॉन केजी है, ये इसका चार्ज है। अब देखो ये सब उन्होंने देखा, तो जे थॉमसन ने ये बोला, जो आपका कैथोड रे से वो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, उनमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आपका तीन चीजों पर डिपेंड करता है। जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है कैथोड रे से, वो आपका वो तीन चीजों को डिपेंड करता है। कौन सी चीजों को डिपेंड कर रहा है, वो फर्स्ट डिपेंड करता है आपका, पहले वो डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कौन सा, पहला होगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करता है। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अप्लाइड, मतलब क्या, अगर हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डालें तो क्या होगा, उसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर क्या होगा, अगर मान के चलो, अगर हम एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, मान के चलो डिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन ऐसा चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा। अगर हम तो क्या करेंगे, थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन थोड़ा स्लाइटली जाएगा। तो मतलब क्या, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, उसमें आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर क्या करेंगे, अगर हम कम डालेंगे तो क्या होगा, आपका कम डिफ्लेक्शन होगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट को ये ध्यान रखना है कि आपका जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज अपन मास के कितना निकाला, उन्होंने निकाला 1.78, उन्हें 1.758, इतना ध्यान रखो, 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी निकाला। और जो डिफ्लेक्शन है वो आपका किसको डिपेंड करता है, आपका तीन चीज को डिपेंड करता है, एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अप्लाइड, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली आपको इतना आपको चीज समझना है। डन बच्चा, ये पार्ट इजी? Yes, sir. Yes, sir. यस सुनो बच्चों? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, सेटअप था। बेसिकली देखो, सारे जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। हम यहाँ पे लास्ट में करते हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट स्क्रीन यूज करते हैं। जैसा अगेन बच्चों, जिंक सल्फेट स्क्रीन क्यों यूज करें, क्योंकि आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो हिट हो तो क्या होगा, आपका वो आपका ग्लो करने लगेगा। समझ के बच्चा पार्ट इजी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अगेन। सोनम बेटा प्लीज पढ़िए वाला पार्ट। Charge to mass ratio is the same irrespective of nature of the gas material of cathode. Electrons are fundamental particles. तो जब भी आप क्या करोगे, जब आप कैथोड के बारे में या फिर आप चार्ज ऑफ मास के, आप क्या बोलोगे, चाहे कोई भी गैस हो वो उस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और आपका कोई मटेरियल कैथोड का उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चों? तो ये वाला पार्ट आपको करना है, इसको आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जैसे मैंने पहले बताया था आपको,
किसी को डिपेंड नहीं करता, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा, 2 मिनट हम जल्दी समराइज करते हैं। छोड़िए, हमने ये देखा जो कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है वो क्या है, वो आपका कैथोड टू एनोड की तरफ जाता है, कैथोड टू एनोड की तरफ जाता है, हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा जो कैथोड रेस है वो आपका डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल, मटेरियल ऑफ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपका मेजर पार्ट है। और हमने ये देखा जो आपका कैथोड रेस, उसका चार्ज क्या है, उसका आपका वो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव। आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और हमने ये देखा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन, हाँ वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और एकदम उसकी स्पीड कैसे होगा, उसकी स्पीड एकदम ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है, ये हमने देखा। तो बेसिकली आपको इतना पॉइंट अब प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, इतना पॉइंट हमने स्टार्टिंग से हम जितना पढ़ा हमने इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, हमने वो जिंक सल्फाइड से क्यों यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? डन? यस सर। सर ओके, यस जी बच्चा बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जब रेज ऊपर जाएगी और नीचे बिल्कुल नीचे जाएगी तब हम क्या यूज कर रहे हैं? मतलब वापस बोलिए। सर, जब रेज इलेक्ट्रॉन की ऊपर की तरफ जा रही है और बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है तब हम कौन सा मतलब क्या यूज कर रहे हैं? हम वहां पे कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम वहां पे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना वो आपका डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आपका डिफ्लेक्ट किस वजह से आपका, 2 चीज की वजह से आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जिस साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा आपका कैथोड रेस उस साइड डिफ्लेक्शन करेगा, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन किस साइड आएगा, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। बस हम इतना ही आपको समझना है। ठीक है, सर ओके चलो फाइन। तो रेज ऊपर चले जा रहे हैं, वो आपका जब हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, आपका वो जो कैथोड रे से पहले जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है वो आपका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके अंदर। ठीक है ना, ओके ओके फाइन। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे एनोड रेस के बारे में। तो हमने जो ऊपर वाला सेटअप था वो हमने अभी सेम सेटअप हम यही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा हम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ओके प्लीज पढ़िए बच्चा इसको, प्लीज पढ़िए इसको। कौन पढ़ेगी, आरुषि बेटा प्लीज पढ़िए। Discovery of anode rays discovered by Goldstein. Repeated experiment with a discharge tube by using a perforated cathode. कैथोड। अब देखो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये किया था, जब हम कैथोड इसके बारे में हम क्या किया था, हमने एनोड के साइड में हमने क्या था, होल किया था। हमने क्या था, हमने एनोड के साइड में हमने होल किया था। राइट बच्चा, है कि नहीं? है कि नहीं, है ना? यस सर। जब हम एनोड रेस की बात करते हैं, जब हम एनोड रेस की बात करते हैं तो क्या होता है, वहां पे क्या करते हैं हम कैथोड के साइड पे क्या तो होल करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैथोड के साइड यहाँ पे होल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लिखा है ना परफोरेटेड, मतलब क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं मल्टीपल होल करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल होल करते हैं। किस साइड, आपका कैथोड की साइड क्या करेंगे, कैथोड से बड़ा बड़ा होल करेंगे, एकदम बड़ा बड़ा होल करेंगे। ठीक है ना, समझ पड़ा बच्चों? जो पहले जो सेटअप था सेम वही सेटअप था, जो आपका डिस्चार्ज सेटअप था वो आपका सेम सेटअप यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन वहां पे क्या था आपका, हम पहले यहाँ पे एनोड के साइड पे हम होल करते थे, अभी हम यहाँ पे कैथोड के साइड होल करेंगे। और जैसे हम कैथोड साइड में होल किया, हम क्या करते हैं, कैथोड के पीछे क्या लगाता है आपको, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड की हम स्क्रीन यूज करते हैं। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ओके, प्लीज आरोही बेटा प्लीज पढ़िए इसको, फिर आगे रिया पढ़ेंगी। Observation and characteristics. Anode rays travel in a straight line in the absence of both electric and magnetic fields. अब देखो जैसे कैथोड कहता था वहां पे सेम था, वो आपका एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक में एकदम स्ट्रेट एंड ट्रैवल करता था। सिमिलर जब एनोड रेस की बात करते तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो भी आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा जब हम उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना हमारा पार्ट हमने देखा। और एक बात, आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए, जो आपका एनोड रेस है, जो आपका एनोड रेस है वो बेसिकली है, वो बेसिकली आपका वो आपका क्या, आपका पॉजिटिव चार्ज है।
वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज रे से, पॉजिटिव पार्टिकल से। ठीक है बच्चों, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है ना बच्चों। देखो कैथोड क्या था, नेगेटिव चार्ज था, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो कैथोड से अगर नेगेटिव चार्ज रेस निकल रही है तो एनोड से क्या निकलेगा आपका, एनोड से ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव चार्ज रेस निकलेगा। सिंपल है कि नहीं, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके प्लीज पढ़िए बेटा, आरुषि पढ़िए इसको। Observation and characteristics. Anode स्क्रीन शो नहीं, possesses positive. बेटा स्क्रीन शो हो रही है बच्चा। Yes, sir. No, sir. कनिका बेटा एक काम Yes, करो, आप sir. लेफ्ट होके ज्वाइन करो बच्चा, आप लेफ्ट होके ज्वाइन करो एक बार कनिका। Yes, sir. ओके प्लीज पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे जी, पढ़िए। Observation and characteristics. Anode ray possesses positive charge concluded by their direction of reflection in the presence of electric and magnetic fields. हाँ अब देखो ये समझना, देखो अब देखो हमने क्या देखा, जो एनोड रेसिस्टर का आपका वो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जब हम क्या करेंगे, अगर हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो क्या होगा, आप ये बोलोगे पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था ना कि जब हम कैथोड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल साइड आपका डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब देखो जैसे हमने क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, जो एनोड, जो आपका एनोड रेस का हुआ वो क्या हुआ आपका, उसमें जो डिफ्लेक्शन आया, उसमें जो आपका डिफ्लेक्शन है किस साइड आपका, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल के साइड आया। समझ गए बच्चा, पार्ट समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. ओके हाँ इतना पार्ट हमने देखा। ओके आगे बढ़, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो हमने कैथोड में क्या पढ़ा था, हमने कैथोड में ये पढ़ा था कि यहाँ पे कोई भी गैस लो हमें वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनोड में क्या होता है, हम एनोड में क्या करते हैं, हम वहां पे गैस को फिल करते हैं। क्या करते हैं, उसमें गैस को फिल करते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, गैस को खाली करते हैं। लेकिन जब हम एनोड रेस के पढ़ाई करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम उसमें गैस को भरते हैं, ठीक ना। और जो गैस भरते हैं क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका नेचर ऑफ गैस, दैट इज हम ये बोल सकते हैं द एनोड रेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन, ठीक है ना। जो गैस लगा उसके नेचर पर डिपेंड करे कौन सा आपका एनोड रेस, जिसका चार्ज कैसा है, जिसका आपका पॉजिटिव चार्ज है। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? इजी? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हमने ये देखा ना, जब हम कैथोड के बारे में बात करते हैं, हमने वहां पे क्या निकलता, हमने उसका वहां पे ई बाय एम रेशियो निकलता। लेकिन यहाँ पे देखो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका एनोड रेस है क्या होगा, वो आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर चेंज करेगा। तो क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसका ई बाय एम रेशियो क्या होगा, अगर हम इसका ई बाय एम रेशियो निकालें तो क्या होगा, तो अगर हम डिफरेंट गैस लेंगे तो क्या होगा, सबका डिफरेंट ई बाय एम रेशियो आएगा, किसका, एनोड रेस के बारे में। ठीक है बच्चों, सच पढ़ा? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके अब देखो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ेगी रिया बच्चा, प्लीज बच्चा क्वेश्चन पढ़िए। So Come on. the is not correct about the characteristic of ray. Number 1, they start from the cathode and move toward the anode. 2, they travel in a straight line in the absence of an external electrical or magnetic field. 3, characteristics of cathode ray do not depend upon the material, electrodes in cathode ray tube. 4th, characteristics of cathode rays depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. तो क्या आंसर आएगा बच्चा, बताए, आप ही बता दो आंसर, क्या आंसर आएगा? D. Sir, डी D. आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, हमने ये देखा, एकदम वेरी गुड बच्चों, एकदम से तो हमने ये देखा जो आपका कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस क्या होगा, वो आपका नेचर ऑफ गैस को डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है। तो ये क्या आपका, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सच पड़ा बच्चों सबको, यार पार्ट इजी है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके तो आगे बढ़ने से पहले और एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से क्वेश्चन और एक है,
तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको जल्दी बताता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा है, which of the following statement is correct about which of the following statement of electrons is incorrect, कौन सा गलत है। क्या लिखा है यहाँ पे, it is negative charge particle, the mass of electrons equal to mass of neutron, it is the basic constant of all atom, it is consist of cathode rays। तो इसमें से कौन सा गलत है बच्चों, कौन सा गलत है, जल्दी चैट बॉक्स में बोलो इसका आंसर। एकदम सही है ना, सी नहीं आएगा बच्चा, सी थोड़ी आएगा। हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को आपको वो हर एक एटम में प्रेजेंट होता है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या लिखा है, ऑप्शन बी लिखा है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, जो मास ऑफ प्रोटॉन है, क्या हम बोल सकते हैं, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस हम बोलते हैं नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का तो कम वजन होता है, इलेक्ट्रॉन तो आपका कम वजन होता है। सच पड़ा बच्चों वाला पार्ट सबको, डन। Yes, sir. तो इजी है ना वाला पार्ट, इजी लगा ना वाला पार्ट, अच्छे से सबको Yes, आया sir. समझ में, ओके। Yes, sir. जी बच्चा, अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हम ये बढ़ते हैं, अब ये पार्ट किस हो रहा है, ये आपका एनोड रेस के बारे में बात करें। तो हम ये देखते हैं द E/M रेशियो ऑफ कैनाल रेस। अब देखो कैनाल रेस क्या, कैनाल तो हमने पढ़ा है नहीं, तो बेसिकली जो कैनाल रेस है, जो कैनाल रेस है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एनोड रेस। क्या बोलते हैं उसको हम, एनोड रेस का दूसरा नाम क्या होता है, कैनाल रेस होता है। बेसिकली जो कैनाल वर्ड है वो आपका एक जर्मन वर्ड है ना, वो आपका एक जर्मन वर्ड है। जब कोई भी रे को आपका छोटे होल से निकलता है कैनाल से, हम क्या बोलते हैं उसको, कैनाल रेस बोलते हैं, है ना। वहाँ पे कैथोड रेस की, तो यहाँ पे हम एनोड रेस के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो कैनाल रेस बेसिकली आपका बेसिकली आपका एनोड रेस ही है। चार्ज क्या होगा बच्चों इसका, चार्ज होगा इसका पॉजिटिव चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक बार में क्या देखा, हम ये बोल सकते हैं द कैनाल रेस, ये एनोड रेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन, नेचर ऑफ और सर गैस मटेरियल, क्या बच्चा, सर मटेरियल, हाँ मटेरियल। अच्छा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, आप खुद बताओ, आप खुद सोचो, करेगा। करेगा, पक्का करेगा। यस एक काम सर। करते हैं, एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना इसका आंसर क्या करें, लेकिन ये आपका होमवर्क हो, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर है, कोई एक बार आप चेक करना, तो थोड़ा सा स्टडी करना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई ना, तो आपको वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा पार्ट हमने पढ़ समझ में आया, कैथोड रेस क्या होता है, एनोड रेस क्या होता है, सबको समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, आगे ये होता है, इन ईयर 1919 क्या हुआ, Rutherford discovered the smallest and the lightest ion was obtained from the hydrogen। उसका नाम क्या बोला, उसका नाम उसका नाम क्या बोला, उसको प्रोटॉन बोला, ठीक है ना, इन्होंने रुदरफोर्ड ने बोला। आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो बेसिकली आपका न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ बच्चों, तो ये भी बहुत सिंपल फंडा है, ये ना, ये आपका टेक्स्ट बुक दिया नहीं है, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, ये आप खाली हाँ। तो ये क्या आपका, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए बारे में आपको बताते हैं ना। अब देखो न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन किससे डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। कौन से ईयर में, इन ईयर 1932। और कैसे डिस्कवर किया, बिकॉज दे कैसे क्या था, बम्बार्डेड थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, वो आपका क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जब का अल्फा पार्टिकल्स है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका हीलियम का न्यूक्लियर है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 242+, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अब क्या हुआ देखो बच्चों, अब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं, जब क्या हुआ, जब हमने बेरिलियम में क्या किया, हमने बेरिलियम में क्या किया, अल्फा पार्टिकल हिट किया। जब हमने बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल हिट किया तो क्या हुआ, वहां से आपका क्या निकला, वहां से आपका निकला कार्बन, क्या होगा, कार्बन के आइसोटोप निकला प्लस, और क्या निकला आपका, और क्या निकला आपका, एक आपका न्यूट्रॉन निकला, एक आपका न्यूट्रॉन निकला। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, समझ पड़ा, सॉरी गलत लिखा मैंने यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है बच्चा, समझ पड़ा ये पार्ट, हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो अगर आपको नोट रखते तो आप इस इक्वेशन नोट डाउन करना,
ये क्या है, ये आपका न्यूट्रॉन है, ये आपका क्या, आपका ये आपका न्यूट्रॉन है जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं। समझ पड़ा बच्चों, इजी है ना, आई थिंक काफी सिंपल वाला पार्ट है ना जी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो क्या इक्वेशन बैलेंस है, तो आप बोलोगे हाँ इक्वेशन बैलेंस है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 था, है ना, यही था ना, यही था आपका। तो आप क्या बोलोगे, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 होता है। एक बार चेक कर लेंगे बच्चा, एक बार हम उसको चेक कर लेंगे, शायद क्या पता यहाँ पे जो मैं डेट लिखा है वो रॉन्ग हो सकता है। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है बच्चा, थैंक यू, आपने मुझे बताया, पूछा वैसे। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लेंगे उसको, ठीक है, प्रॉपर्ली। लेकिन कौन सा मेथड से हो, आपका इस मेथड से हो, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब देखो, तो ये आपका इक्वेशन था, तो आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना कि इसका न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, समझ गए, डन। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो ये पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा, पूजा बेटा प्लीज पढ़िए इसको, बच्चा प्लीज पढ़िए। जेम्स चैडविक named the electrically natural particles न्यूट्रल emitted न्यूट्रल as न्यूट्रल न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल एकदम, neutral चार्ज particles emitted एस as न्यूट्रॉन। neutrons. Mass of neutrons is स्लाइटली ग्रेटर देन slightly greater than that of प्रोटॉन। तो proton. मतलब क्या, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, जो मास ऑफ प्रोटॉन है, क्या आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, क्या उन्होंने क्या बोला, जो आपका न्यूट्रॉन का मास है थोड़ा सा ज्यादा है किससे, आपका प्रोटॉन से। तो क्या होगा, हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि उनका मास थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, हम ये देखा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम आपके यहाँ पे पहला मॉडल स्टार्ट करने वाले, कौन सा, आपका थॉमसन का मॉडल। आई थिंक काफी सिंपल मॉडल है, तो ज्यादा नहीं, 5 मिनट लग गया। आई थिंक आपने ये जो मॉडल आपने आई थिंक 9th में पढ़ा होगा, राइट, 9th या 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं बच्चों ये पार्ट। Yes, sir. अच्छा, तो कौन बताएगा थॉमसन मॉडल क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मुझे, आपने आई थिंक पढ़ा भी है वाला पार्ट, क्या होता है थॉमसन मॉडल में, कौन बताएगा, बोलो बच्चों। जिसमें जो वाटरमेलन की तरह होता है, रेड पार्ट उसमें सारा पॉजिटिव होता है और सीड की जगह नेगेटिव चार्ज। क्या, एकदम से बोला, ठीक ना। तो बेसिकली जो थॉमसन जो मॉडल है, उसके बाद 3 4 नाम दिए उन्होंने, क्या नाम दिया, हम उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, जो थॉमसन मॉडल है उसका बेसिक 3 नाम दिया, कौन सा, एक आपका है रेसिंग पुडिंग मॉडल, दूसरा मॉडल आपका वाटरमेलन मॉडल, हाँ एकदम सही बच्चा पर, एकदम सही। और तीसरा कौन सा आपका, तीसरा आपका है प्लम पुडिंग मॉडल। तो बेसिकली वो कहना यही चाहते हैं, मान के चलो आपका केक है, मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, केक बनाया, यहाँ पे मैंने केक बनाया, ठीक है ना। अब केक में क्या होगा, बाहर से सब क्रीम लगा होगा, है ना, बाहर से क्या होगा, आपका क्रीम क्या होगा, क्रीम लगा होगा। अब ये मान के चलते हैं केक के ऊपर क्या होगा बच्चों, केक के ऊपर कैंडल तो होंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे कैंडल्स हैं। तो उन्होंने ये बोला, जो आपका एटम है उसमें क्या है, उसमें आपको 2 पार्ट है, कौन सा, एक आपका पॉजिटिव चार्ज जो आपका प्रोटॉन है, और नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रॉन थे। उन्होंने ये बोला, जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हुआ आपका, ऑल ओवर सरफेस क्या होगा, वो हर जगह फैला हुआ है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा, आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या आपका जो पॉजिटिव चार्ज आपका हर जगह फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो कैसा, वो आपका बीच में सबका ऐसा अंदर घुसा हुआ है, वो सब आपका अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, समझ पड़ा बच्चों यार पार्ट। यस सर। यस सर। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम उसको देखेंगे वाटरमेलन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि उन्होंने वाटरमेलन के बारे में क्या बोला था, आगे देखते हो बच्चों। देखो, उन्होंने ये बोला दैट एटम इज ए स्फेरिकल शेप, वो गोल सा है, जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस आपका 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका रेडियस है, ठीक है ना। और देखो, जो आपका न्यूट्रॉन है, जो आपका, हाँ न्यूक्लियस है, आपका जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना होगा बच्चों, उसका रेडियस होगा आपका 10⁻15 मीटर। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा, थॉमसन मॉडल में हमने ये देखा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द स्पेस, वो क्या है आपका हर जगह फैला हुआ है, एंड
द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक रेसिंग इन ए पुडिंग। मतलब क्या, जैसे आपको वाटरमेलन है, तो जैसे आपने आरुष ने वही बताया कि जो आपका वाटरमेलन जो बीच वाला पार्ट, जो फ्रूटी वाला पार्ट है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका सीड्स हैं वो क्या आपके, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको आपके इलेक्ट्रॉन्स से घुसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्या था, आपका थॉमसन का मॉडल था। और देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे, द मास ऑफ एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इट। उन्होंने ये बोला जो मास है, जो वजन है क्या, वो वजन फैला हुआ है। लेकिन ये जो थॉमसन ने बोला, ये एक्चुअली फेल हो गया। ये फेल कैसे हुआ, जब आपका रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये पता चला कि एटम क्या था, एटम एक्चुअली खाली है मोस्टली, एटम क्या मोस्टली खाली है। जो हम कल रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, इजी। ओके, तो बेसिकली जैसे आरुषि बेटे ने वो ये बोला, जो वाटर में जो फ्रूटी वाला पार्ट है, जो आपका वाटर में का जो फ्रूटी वाला पार्ट है, वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या आपका बेसिक सीड्स है। तो जो ब्लैक सीड्स है वो क्या आपका बेसिक वो इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिक आपका इलेक्ट्रॉन्स है जो आपका ऐसे अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, इतना हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बोला दैट द एटम्स आर एम्बेडेड in an atom in such a way that the most stable electronic arrangement is achieved। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, उन्होंने ये बोला कि एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कैसे हैं, वो आपके ऐसे जुड़े हुए हैं, जो क्या हमें क्या मिलता है, एक स्टेबल अरेंजमेंट मिलता है, जिससे एटम का मिलता है। हमें ये किसने बोला, ये थॉमसन ने इसके बारे में कहा था। ओके, तो थॉमसन ने क्या एक्सप्लेन किया, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था आपका ओवरऑल न्यूट्रलिटी, कि एटम न्यूट्रल कैसा है वो थॉमसन ने बताया था। लेकिन बाद में जाके ये हुआ कि उन्होंने जब ये बोला कि जो आपका मास है, जो उसका वजन, वो हर जगह फैला हुआ है, और नहीं जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या, वो हर जगह फैला हुआ है, वो आपका फेल हो गया, कैसे पता चला, आपका रुदरफोर्ड के मॉडल से पता चला। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, इजी है ना बच्चों? ओके, तो लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन ये था दैट नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट विद द लेटर एक्सपेरिमेंट। जो फ्यूचर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ, आपका जो थॉमसन मॉडल का, तो आपका फेल हो गया, वो आपका बेसिकली फेल हो गया। ठीक है, समझ पड़ा? ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन पढ़ेंगे पूजा, एंड आंसर देंगी पायल, पारुल बच्चा आंसर देंगी। प्लीज बच्चा पढ़िए। Which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? Number पहला one, ऑप्शन पढ़िए। or overall nuclei of atom, spectra of hydrogen atom. Number three, position of electrons, protons and neutrons in atom, stability of atom. तो क्या आंसर आएगा बच्चा, पारुल बच्चा क्या आंसर आएगा? जैसे आपने देखा ए ऑप्शन। ओवरऑल, तो क्या बताया था उन्होंने, ये बोला कि जो आपका थॉमसन के साथ का, वो आपका ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है। ठीक है ना, आई थिंक सबको ये पार्ट समझ पड़ा, आई थिंक ये पार्ट इजी है ना? यस सर। ये ना, ये हमने पढ़ा। Yes, तो बेसिकली तो आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे आपका रुदरफोर्ड का मॉडल के बारे में कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तो हम यहाँ पे, ओके बच्चों, सो हम क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं।